अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ सुंबल जबीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। होप सो यू आर फाइन, यू आर वेरी वेल। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, चाहे वीडियो लंबी भी हो जाए, लेकिन कंप्लीट वीडियो को वॉच करें क्योंकि ये आपको बहुत बड़ा जो है फ़ायदा देने वाली है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम अपने डिस्कशन के ऊपर आ जाते हैं। आज के डिस्कशन के जो टॉपिक है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद हम उसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का 2024 का जो फाइनल टर्म पेपर होने वाला है उसका डेट शीट जो है, लिंक कब होगा, फाइनल टर्म के पेपर का आपके पास कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, कितने टाइम का पेपर होगा, उसमें कितने एमसीक्यूज होंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, क्या आप लोगों को चॉइस होगी या नहीं होगी, और क्या आप लोगों के फाइनल टर्म के पेपर में मिड टर्म का जो सिलेबस था वो भी इंक्लूड होगा या नहीं होगा, और इसके अलावा आप लोगों ने कितने क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं और आप लोगों के फाइनल टर्म की वेटेज जो है वो कितनी होगी। ये सारी डिस्कशन जो हम अपनी आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। आप लोगों के सबसे पहले जो डिस्कशन का टॉपिक था हमारा कि आप लोगों का फाइनल टर्म 2024 में जो होने वाले पेपर है उसका डेट शीट का लिंक जो है वो कब ओपन होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मिड टर्म का रिजल्ट जो है वो आप लोगों का अनाउंस हो चुका है, और जो फेब है, फेब में आपके पेपर स्टार्ट कौन सी डेट को हो रहे हैं। जैसे ही फेब स्टार्ट होता जाएगा तो आप लोगों के फाइनल टर्म का डेट शीट जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा 12 तारीख से आप लोगों के फाइनल टर्म के फर्स्ट पेपर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट पेपर के से याद आ गया मुझे, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँगी। डेली मेरी आप लोगों को वीडियो मिलेगी करंट क्वेश्चन की, वो स्टूडेंट जो देकर आएंगे अभी जो आपके होने वाले फाइनल टर्म के पेपर अब 2024 के वो देकर आएंगे, मैं ग्रुप्स में शेयर करूँगी, और उसमें से 98% 99% पेपर जो आया होता है वो आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। फाइनल टर्म की डेट शीट का लिंक आप लोगों के फेब स्टार्ट होते हुए ओपन हो जाएगा, और आप लोगों के फाइनल टर्म का फर्स्ट पेपर 12 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के पास पेपर का ड्यूरेशन कितना होगा, पेपर की टोटल टाइमिंग कितनी होगी। आपके पास 90 मिनट यानी कि 1 घंटा और ऊपर टाइम होगा, जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों के पास 1.5 घंटा होगा आप लोगों के पेपर के लिए। और ये पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम इसी तरह होगा जिस तरह आप लोगों के मिड टर्म का पैटर्न होता है, जिसमें एमसीक्यूज और क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बेस होंगे। और जिसमें सब्जेक्ट में आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और इसी तरह आप लोगों के पास एमसीक्यूज होंगे। और हर पेपर में आप लोगों को चॉइस भी होती है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आप लोगों को पता नहीं है कि सब्जेक्ट में चॉइस है या नहीं है, सबसे पहले जब आप वहाँ पे व्यू में पेपर देने के लिए जाते हैं, एग्जाम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जब जैसे ही आप लोग अपनी आईडी और पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद आई हैव रेड टू एग्री के ऊपर छोटा सा एक टिक सा लगाते हैं। वहाँ उसको अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे माउस से तो उसके नीचे लिखा होता है कि आप लोगों ने कितने एमसीक्यूज करने हैं, कितने शॉर्ट करने हैं, कितने लॉन्ग करने हैं, आपको टोटल चॉइस जो है वो कितनी है। फ़र्ज़ कर लें कि अगर आपके पास 47 जो है वो टोटल क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन में से 40 अगर 7 है तो 47 में से आप लोगों ने 40 करने होंगे। इसी तरह आप लोगों के पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे तो आप लोगों ने 3 करने हैं। इसी तरह अगर 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो उसमें से आप लोगों ने 2 करने हैं। आप लोगों को फुली चॉइस होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं वीयू के जिसमें आप लोगों को जो सारे का सारा पेपर होता है वो एमसीक्यूज बेस होता है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होते। तो उसमें आप लोगों को एमसीक्यूज ज़्यादा दिए जाएंगे, जिसमें अगर आप लोगों का 60 नंबर का पेपर है तो 70 आप लोगों को एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों ने जो बेस्ट 16 है वो आप लोगों ने प्रिपेयर करने होंगे लाजमी। और उसके बाद आप लोगों का मिड टर्म का सिलेबस इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को बताती चलूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर तो यही होता है कि आप लोगों का मिड टर्म का जो सिलेबस है वो इंक्लूड नहीं होता, और फाइनल टर्म का आप लोगों का सिलेबस इंक्लूड होता है सिर्फ, क्योंकि उसकी वेटेज भी ज़्यादा है, 60% वेटेज है। और आप लोगों ने अपने LMS को लॉगिन करके चेक कर लेना है कि हर इंस्ट्रक्टर ने आप लोगों को अनाउंसमेंट में बताया हुआ होगा कि आप लोगों के फाइनल टर्म में कितना सिलेबस इंक्लूड होगा। मोस्टली ये होता है कि अगर अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको सिलेबस नहीं पता तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों के LMS के ऊपर किसी भी सब्जेक्ट के 40 जो हैं लेक्चर हैं तो 40 का हाफ 20 यानी कि 20 से आगे आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, मतलब हाफ मिड में होता है। इसी तरह VU के कैलेंडर में डिवाइड होता है कि हाफ आप लोगों ने फाइनल में करना और हाफ आप लोगों ने मिड में करना होता है, जो आप लोग कर चुके हैं। और अगर आप लोगों की अनाउंसमेंट में आया हुआ इंस्ट्रक्टर ने लिखा हुआ है कि आप लोगों का मिड टर्म का सिलेबस भी इंक्लूड होगा, तो आप लोगों ने प्रिपरेशन में ये नहीं करना कि शुरू से स्टार्ट कर दें। प्रिपरेशन में आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप लोगों ने
फाइनल टर्म के लिए जो आपको लेक्चर बताए गए हैं जो मिड से आगे स्टार्ट हो रहे हैं उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने फाइनल टर्म की जो प्रिपरेशन है वो करने के बाद फिर आप लोगों ने मिड का देखना है, क्योंकि मिड की तो आगे भी एक बार आप लोग प्रिपरेशन कर चुके होते हैं, आप लोगों के माइंड में से गो थ्रू हो चुका होता है, तो इसलिए आप लोगों को याद होता है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को याद होगा कि इसका ये आया हुआ था या उसका वो हुआ था, जिस तरह भी आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा सिलेबस के लिए आप लोग लाजमी अपने एलएमएस को लॉगिन करके अपने अनाउंसमेंट को चेक करें, और चेक करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि मिड का सिलेबस इंक्लूड होगा या नहीं होगा। क्योंकि मोस्टली आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है जो फाइनल की करनी है 60% वेटेज है, और 60% ये 60 70 80 90 20% आप लोगों की जो है वो आप लोगों का सेमेस्टर एक्टिविटीज़ जिसमें आपके जिसमें आप लोगों के मिड भी होंगी, असाइनमेंट भी होंगे, क्विज़ और जीडीबी के मार्क्स शामिल करके टोटल 100% किए जाते हैं। और जो आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक था यही था। और अगर आप लोगों ने पिछली मेरी वीडियो वॉच नहीं की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पिंग मटेरियल मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया गया फाइनल टर्म की प्रिपरेशन से मुतालिक। आप लोगों ने इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, और उन लिंक के ऊपर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्पिंग मटीरियल है वो अपलोडेड है। वहाँ से जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिपेयर कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कल भी मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो है अपलोड की है वो भी वॉच कर लें। और इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 वीडियो बनाई है, जिसमें अगर आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं है, ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिन स्टूडेंट ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की वो कैसे कर सकते हैं, और जो बहुत अच्छा CGPA लेना चाहते हैं वो किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं, उन दोनों वीडियोस के लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वो वीडियो आप लोगों ने लाजमी वॉच करनी है। और एक कल इवनिंग में मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि आप लोग फाइनल टर्म की प्रिपरेशन का कोई भी सब्जेक्ट उसका हेल्पिंग मटेरियल कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और फुल मार्क्स ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कल की स्पेशल वीडियो जो थी वो MGT और CS से रिलेटेड कोई भी किसी भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट है तो वो बता सकते हैं। कल मैंने वीडियो अपलोड की और उसमें फाइल दिखाई थी, आप लोगों ने जाके उनमें से देख लेनी है कि क्या वो आप लोगों के सब्जेक्ट हैं, तो उसकी फ़ाइल मुझे बता देनी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी और उन्हीं में से आप लोगों का फाइनल टर्म का पेपर जो है वो आने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप लोगों को फाइनल टर्म का पेपर जो है वो लिंक जो है वो फेब स्टार्ट होते ही ओपन हो जाएगा, और 12 फेब को आप लोगों को फाइनल टर्म का पहला पेपर स्टार्ट हो रहा है। 90 मिनट्स होंगे, यानी कि आपके पास 1.5 घंटा होगा टाइमिंग। और MCQs इसमें पैटर्न मिड की तरह होता है, लेकिन इसमें MCQs और क्वेश्चन जो है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का जो है फाइनल का पेपर होता है। इसमें टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है, MCQs भी ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी। लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें आप लोगों को चॉइस दी जाती है कि आप लोग क्या कितने करना चाहते हैं। इसमें चॉइस आप लोगों ने देख लेनी है, और चॉइस देखने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और इसके अलावा एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर आप लोगों ने यूज़ कैसे करनी है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। इसके रिलेटेड भी मैं एक इम्पॉर्टेंट जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बना दूंगी, और कि आप लोगों ने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर किस तरह करनी है। और डेट शीट जैसी ही आती जाएगी, डेट शीट आप लोगों ने बनानी नहीं है जब तक मेरी वीडियो नहीं आ जाती। उसमें मैं आप लोगों को ऐसा मेथड बताऊंगी जिसमें आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डेट शीट बनाते हुए जो है मिस्टेक करते हैं, तो डोंट रिपीट दिस मिस्टेक ड्यूरिंग द डेट शीट मेकिंग, कि आप लोगों ने वो मिस्टेक नहीं करनी। और पहले 2 या 3 दिन छोड़ के आप लोगों ने अपना पेपर रखना है, और उसके बाद मैं आप लोगों को उसका रीज़न बताऊंगी कि 2 से 3 दिन मैंने आप लोगों को क्यों कहा था कि पहले स्किप करें। इसकी भी बहुत बड़ी रीज़न आप लोगों का पेपर अच्छा हो सकता है, तो उसके लिए मेरे चैनल के साथ लिंक रहें, कनेक्टेड रहें। और इसके अलावा हर सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो रही है फाइनल टर्म जब तक आप लोगों का स्टार्ट नहीं हो जाता। और फाइनल टर्म जैसे ही 12 से स्टार्ट होता जाएगा, 12 से मेरी आप लोगों को डेली वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी, जिसमें करंट क्वेश्चन होंगे और मोस्टली पेपर उनमें से ही आता है। और आप लोगों ने किसी भी सूरत में आप लोगों ने ये गोल्डन चांस मिस नहीं करना। वो क्वेश्चन करंट क्वेश्चन होते हैं और वही बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो आप लोगों ने काइंडली उनको लाजमी कर लेना है, लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल के विजिट कर लेना है, बहुत सारी हेल्पिंग मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो उनका भी काइंडली आप लोगों ने रिव्यू कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल्स। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, ये मुझे आप लोगों के लाइक और कमेंट के जरिए पता चलेगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। वीडियो को लाइक करना है, मैं आप लोगों को जस्ट 100 लाइक्स का टारगेट दे रही हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।